Good morning, all of you. Welcome to your GK class. And students, today I am covering the page number 62 of your GK book. The name of the page is Name Game. Exactly in this page, we have to be learn about some kings or leaders. Those get some important names because of their quality in their work or because of their quality in their character. ओके तो आज हम कुछ लीडर्स और किंग्स के बारे में, कुछ स्पेशल पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिनको हमने एक पर्टिकुलर नेम दिया उनके वर्क की वजह से, उनके करैक्टर्स की वजह से. Okay, so let us read it. First, read the question. Throughout the ages, kings, queens, and other leaders have gained nickname because of certain qualities of their character. Given below are the names of the kings, great personalities in column A. Match them with their nickname in column B. तो हमें उन्हें उनके nicknames को match करना है. Okay, चलिए let us start it. Queen Elizabeth I. क्वीन एलिजाबेथ वन को क्या नेम दिया गया? ही गॉट द नेम ऑफ मेडन क्वीन. ही गॉट द नेम ऑफ मेडन क्वीन. नेक्स्ट इज लाल बहादुर शास्त्री. लाल बहादुर शास्त्री, एज यू ऑल नो दैट ही इज़ द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. वो भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री. तो what the name he got? He got the name that is man of peace. He got the name man of peace. Man of peace. Okay, now come Adolf Hitler. Adolf Hitler हिस्ट्री में बड़े फेमस रहे हैं. हिटलर बिकॉज ऑफ हिज डीड्स ही गॉट द नेम the Adolf Hitler is known as the enlightened one. The enlightened one. Okay, enlightened one. Next, Napoleon Bonaparte. Napoleon, very famous कह सकते हैं वॉरियर्स में से रहे हैं नेपोलियन. एंड ही गॉट द नेम दैट इज़ नेपोलियन मैन ऑफ डेस्टिनी. मैन ऑफ डेस्टिनी. ओके, नेक्स्ट इज मदर टेरेसा. मदर टेरेसा, एज यू ऑल नो दैट शी वर्क्स इन आवर कंट्री फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर सोसाइटी. तो मदर टेरेसा इज़ फेमस फॉर इट्स नेम दैट इज़ सेंट ऑफ गटर्स. बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों की, बच्चों की हेल्प करते थे, इसलिए उन्हें सेंट ऑफ गटर्स कहा गया. ठीक है. गौतम बुद्धा. गौतम बुद्धा इज़ द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म. गौतम बुद्धा गॉट द नेम दैट इज़ द निक नेम ऑफ गौतम बुद्धा इज़ गौतम बुद्धा का निक नेम है द इनलाइटेंड वन. और जो मैंने ऊपर आपको बताया था, विच वन? नेपोलियन बोनापार्ट. नेपोलियन नहीं, सॉरी, एडोल्फ हिटलर. एडोल्फ हिटलर का नेम है फ्यूहर. फ्यूहर. ओके, दिस इज एडोल्फ हिटलर. और गौतम बुद्धा के लिए वी आर यूजिंग द निक नेम दैट इनलाइटेंड वन. इनलाइटेंड वन. ओके. नाउ द बिस्मार्क. बिस्मार्क राइटर है बड़ा फेमस और लीडर ऑल्सो. बिस्मार्क. एंड बिस्मार्क इज नेम्ड एज द मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन. द ब्लड ऑफ मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन. ओके. नेक्स्ट, हो ची मिन. हो ची मिन वियतनाम के बहुत फेमस लीडर रहे हैं, तो वॉरियर्स में से भी, और वियतनाम को फ्री करवाने में इनका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल रहा है. हो ची मिन, ही गॉट द नेम दैट इज़ अंकल हो. अंकल हो. ओके. नेक्स्ट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल. दिस इज़ वेरी easy for you, I think.
ही इज़ नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया बिकॉज इन्होंने पूरे भारत की स्टेट्स को इकट्ठा किया था जब when we got independence from the Britishers. Okay, so he known as the Iron Man of India. Next is Aram Sharmila. Aram Sharmila is named as that is Iron Lady of Manipur. मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से जानी जाती हैं ये. ठीक है, सो दिस इज़ योर ऑल नेम अबाउट योर leaders or some nickname of your queens or kings. I'm repeating it again. One is Queen Elizabeth. Queen Elizabeth is named as the maiden queen. Lal Bahadur Shastri, the man of peace. Adolf Hitler, future. Napoleon Bonaparte, the man of destiny. Mother Teresa, saint of gutters. Gautam Buddha, the enlightened one. Bismarck is named as man of blood and iron. Ho Chi Minh is known as Uncle Ho. Sardar Vallabhbhai Patel is the Iron Man of India, and Aram Sharmila is the Iron Lady of Manipur. Okay, चलिए, now come on the next page. The next page is all at sea. In this page we have salt water covering a great part of earth is known as sea. sea के बारे में कुछ facts पढ़ेंगे. sea में बहुत सारे हमारे पास natural ports हैं. They are very useful for trade, and here we have given some clues, and you have to be find the correct answer. ठीक है, इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स के नेम हैं और वो हमें फाइंड आउट करने हैं कि कौन सा नेम है. ठीक है, चलिए, वैसे तो आपने इस ग्रिड में से फाइंड आउट करने हैं, बट हेयर आई एम जस्ट टेलिंग यू द नेम्स एंड यू हैव टू बी फाइंड इट योर सेल्फ. ओके, सो द सी सेपरेट इटली फ्रॉम सार्डिन. सी जो इटली को सार्डिन से सेपरेट करता है, डाउन में इसको आपने चेकआउट करना है. The name of this is Moon. The sea is Moon. MOON. It is here. M. Okay. Sorry. The sea separate Italy from Sardine is Tyrrhenian. ये आपके first one is given for you. The next is the sea of tranquility is located here. ट्रेंक्वालिटी का सी यहाँ पर है, दैट इज आंसर इज मून. MOON, मून. ओके, द नेक्स्ट इज द पोर्ट्स ऑफ बक्कू एंड अस्ट्रखान आर लोकेटेड एट दिस सी. बक्कू और अस्ट्रखान के जो पोर्ट हैं वो इस एरिया में लोकेट करते हैं. द आंसर इज कैस्पियन सी. द सी सेपरेट टर्की फ्रॉम ग्रीक. टर्की से ग्रीक को जो सेपरेट करता है उस सी को हम क्या कहते हैं? एजियन. AEGEAN. एजियन. ओके, द सी इज कॉल्ड हवांग है बाय चाइनीज. चाइनीज के नाम हवांग हे कहते हैं चाइनीज जिसे, दैट इज येलो सी. ओके, द सी सेपरेट यूरोप एंड एशिया. यूरोप और एशिया को जो सेपरेट करता है मरमारा सी. मरमारा, MARMARA, मरमारा. द सी इज़ द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में जो सी है दैट इज़ अरेबियन सी. द सी इज़ ए पार्ट ऑफ आर्कटिक ओशियन टू द नॉर्थ ऑफ द साइबेरिया एंड रिमेन फ्रोजन ओवर 9 months a year. दैट इज़ कारा, KARA, कारा सी. ठीक है, द सी हैज़ इट्स कॉमन अल्टरनेटिव नेम सी ऑफ द एंटीलियस. कैस्पियन सी, कैरिबियन सी. CARRIBEAN, Caribbean Sea. The sea located between Jordan and Israel, that is Dead Sea. Jordan और Israel के बीच में जो sea है that is Dead Sea. Okay, repeating again, first one is Tyrian, second is Moon, third is Caspian, fourth one is Aegean, fifth one is Yellow, then Marmara, then Arabian, then Kara, and then Caribbean, and then Dead Sea. Okay, that's it for you. Okay, thank you.